So, hello guys. So, let's start our first lecture, which is totally based on set theory. So, first of all, पहले जो हमें जानना है वो है सेट क्या है, मतलब what is set. So, what is set, or or what is the definition of the set? What is the definition of a set? So, so set is basically a collection of distinct object with some characteristics. Means मतलब सेट क्या है? सेट एक कलेक्शन है. किस चीज का कलेक्शन है? ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है. और वो जो ऑब्जेक्ट रहेगा उस सेट में, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट डिफरेंट होना चाहिए एंड वो ऑब्जेक्ट जो है वो सम कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से रहना चाहिए. ठीक है. मीन्स हम देखते हैं, पहले लिख लेते हैं डेफिनेशन क्या है. तो मैं दो डेफिनेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे सेट का. तो सॉल्यूशन, और सेट का मैं दो डेफिनेशन यूज कर रहा हूँ. एक, फर्स्ट, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ distinct distinct objects with some characteristic. और सेकंड डेफिनेशन जो है, सेकंड डेफिनेशन में यूज कर रहा हूँ. सेकंड डेफिनेशन ये है फर्स्ट डेफिनेशन. एंड सेकंड डेफिनेशन में ऐसा लिख सकते हैं हम लोग कि a set is well defined collection of distinct objects. So basically सेट यही है. ठीक है. सेट क्या है? सेट एक्चुअली ऐसा है कि ए सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट विथ सम कैरेक्टरिस्टिक. और सेकंड डेफिनेशन जो है कि ए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. तो सम कैरेक्टरिस्टिक्स से कलेक्शन करें हम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की, कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ले, दोनों बात ही सेम है. ठीक है. तो ये होता है सेट. जैसे मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि तुम एग्जाम्पल के थ्रू ले सकते हो, इधर ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हो, कंसिडर कर सकते हो. एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल में ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं. एक सेट में कंसिडर कर रहा हूँ, सेट ऑफ पीपल्स. ठीक, पीपल्स का सेट. तो ये जो इंसान का सेट है, मतलब क्या है कि जितना भी इंसान है, मैं सारे इंसान को ले रहा हूँ इस दुनिया का, यूनिवर्स का. ठीक है. उस जो इंसान है उन लोगों को मैं एक सेट में कंसिडर कर रहा हूँ. तो वो जो सेट है वो है सेट ऑफ पीपल्स. ठीक है. दूसरा क्या है? सेट ऑफ डॉग्स. मतलब जितना भी डॉग्स है उन लोग को मैं इकट्ठा कर रहा हूँ और उन लोग को मैं एक मतलब सेट में रख रहा हूँ, जो जिसको हम बोल रहे हैं सेट ऑफ डॉग्स. अभी कोई ये बता रहा है कि सर कि ये क्या सेट होगा, कि मैं एक सेट कंसिडर कर रहा हूँ जिसमें मैं एलिमेंट्स, मतलब जिसमें मैं जो ऑब्जेक्ट्स रख रहा हूँ वो ऑब्जेक्ट्स क्या है कि डॉग्स एंड पीपल. ठीक है, पीपल्स. ये क्या सेट हो सकता है?
ये सेट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकता है? देखो मतलब जो सेट का हम डेफिनेशन पढ़े वो क्या है कि सेट जो है वो सम कैरेक्टरिस्टिक पे होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंसान का एक सेट है, और 2 नंबर एग्जाम्पल पे क्या है, डॉग्स का। तो डॉग्स और इंसान को तो हम एक सेट में नहीं कंसिडर कर सकते हैं ना, क्योंकि दोनों का कैरेक्टरिस्टिक अलग होता है। तो एक्चुअली बेसिकली तो ये सेट नहीं होता है, ठीक है। ये रियल लाइफ एग्जांपल था, तो दिस एग्जांपल्स आर। और भी तुम सेट ऑफ काउस एंड सेट ऑफ कैट्स, जो जो भी सेट ऑफ ट्री, ठीक है, सेट ऑफ बोटल्स, ऐसे कर सकते हो। ये जितने भी एग्जांपल तुम देख रहे हो ये एक्चुअली है रियल लाइफ एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल। और मैं थोड़ा नोटेशन डिफाइन कर लेता हूँ सेट का, ठीक है, उसके बाद मैं मैथमेटिकल एग्जांपल भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक नोट करते हैं, नोट 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 क्या है नोट में? नोट ये है कि a set a set is usually a set is usually denoted by denoted by capital A, capital B, capital C, X डॉट 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 etc। मतलब कि हम सेट को कैसे डिनोट करें, कि सेट को हम किस नाम से डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और एक्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कर सकता हूँ कि देखो, फॉर एग्जांपल ऐसे तुम कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल देखो, कैपिटल ए इक्वल्स टू द सेट ऑफ peoples, okay, capital B equals to the set of dogs, capital C equals to the set of cats। मीन्स क्या है कि कैपिटल ए सेट में क्या रहेगा, अगर मैं इधर नीचे लिखूं तो कैपिटल ए सेट में क्या रहेगा, कैपिटल ए सेट में ऐसा एलिमेंट रहेगा कि जितना भी इंसान है इस दुनिया में, सारे इंसान का मतलब इधर क्या होगा कि इंसान का, ऐसे कुछ इंसान ऐसे बनाते हैं, आई होप ऐसे इंसान का सेट होगा, ठीक है। ऐसे चलता रहेगा, जितने भी इंसान है, मैं, तुम और जितने लोग ये लेक्चर देख रहे हैं, मेरा दोस्त, मेरा फैमिली मेंबर, तुम्हारे फैमिली मेंबर, जितने भी इंसान है, उस जितने भी पीपल से तुम तुम्हारे आसपास जितने भी लोगों को देख रहे हो, वो जो सेट है उस सेट को मैंने ए से डिफाइन कर लिया, ठीक है। तो उस सेट में कौन लोग रहेंगे, जितने भी तुम लोग आसपास में देख रहे हो, ठीक है। बी क्या है, बी सेट को मैंने कैसे डिफाइन किया है, सेट ऑफ डॉग्स। तो बी सेट कैसा है, बी सेट एक्चुअली ऐसा है कि बी सेट में जितने भी डॉग्स है, डॉग्स बनाना मुझे नहीं आता तो मैं ऐसे लिख ही देता हूँ सिर्फ डॉग्स, डॉग्स, ठीक है। तो एक्चुअली ये क्या है कि तुम्हारे आसपास जितने डॉग्स है, मेरे आसपास जितने डॉग्स है, सारे डॉग्स को मैंने क्या किया इस सेट में, मतलब इस सेट में, मतलब ये जो बी सेट है वो सेट में कौन रहेगा, जितने भी डॉग्स तुम्हारे आसपास है, मेरे आसपास में, और भी मेरे घर के आसपास में, तुम जहाँ पे कॉलेज पढ़ते हो, कॉलेज या स्कूल्स जहाँ पे पढ़ते हो उसके आसपास में, तो वो जो सेट है उसको मैंने किस नाम से डिनोट किया, कैपिटल बी से। ऐसे हम बेसिकली सेट को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ए सेट इज यूजुअली डिनोटेड बाय ए बी सी कॉमा एक्स। मतलब हम बाद में देखेंगे कितना नोटेशन, मतलब बाद में हम 4-5 सेट एक साथ मतलब लिखेंगे, तब हम कैसे अलग अलग डिनोट करेंगे, सारे को अलग अलग नाम से डिफाइन कर देंगे, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ऐसे, ठीक है। एक और चीज, सेकेंड नोट का मतलब नोट चल रहा है ये अभी, तो ये नोट का जो था ये था फर्स्ट पॉइंट नोट का, सॉरी, नोट का ये था फर्स्ट पॉइंट। अभी जो सेकंड पॉइंट है उसको हम डिस्कस करते हैं, नोट का, नोट ही चल रहा है हमारा। सो सेकंड पॉइंट डिनोट करते हैं कि, हाँ, सेकंड पॉइंट क्या है, द, देखो ये जो अभी मैंने क्या बताया कि ये जो सेट था, ये सेट में कौन लोग
क्या थे, पीपल्स थे। बी सेट में कौन से, डॉग्स थे। तो जो ये जो पीपल्स एंड डॉग्स, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, जो सेट के एलिमेंट, मतलब सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स रहता है, ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट। ठीक है, सेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स को हम एलिमेंट बोलते हैं। तो द एन एलिमेंट एंड एलिमेंट of a set is generally denoted by कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल x डॉट 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 etc। तो क्या हुआ कि ये क्या है कि जो सेट का एलिमेंट्स होते हैं, सेट के एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, जो एक्चुअली ऑब्जेक्ट्स रहता है, सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं कि सेट की एलिमेंट्स बोलते हैं। तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल x। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम देख सकते हो, फॉर एग्जांपल हम ऐसे कर सकते हैं, देखो ये सेट मैंने क्या बनाया था, ए सेट बनाया था पीपल का सेट। किसका सेट था, पीपल का। ठीक है, पीपल का सेट था। तो इस सेट का जो एलिमेंट्स, मान लो कि देखो मैं भी इंसान हूं, तो मैं भी इस सेट के अंदर ही आता हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या नाम दिया, तो मैं क्या हुआ, इस सेट का एक एलिमेंट। ठीक है, तो मैं, क्योंकि मैं इस सेट में बिलोंग कर, मतलब मैं इस सेट में रह रहा हूँ, तो मैं क्या हुआ कि इस सेट का एक एलिमेंट हुआ। तो मुझसे मतलब मुझे मान लो कि समथिंग ए नाम से डिनोट, स्मॉल एम नाम से डिनोट कर दिया। तो ये स्मॉल ए मीन्स क्या है, स्मॉल ए मीन्स है दीप। ठीक है, स्मॉल ए मीन्स है दीप। ठीक है, और सेट को, अच्छा एक और चीज मैंने स्किप किया, जो सेट हम लिखते हैं एक्चुअली, बेसिकली जो सेट हम जब लिखते हैं ना, तब हम क्या ब्रैकेट का यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे इसी ब्रैकेट का हम यूज करते हैं, सेट लिखने के लिए हम जनरली इसी ब्रैकेट का यूज करते हैं। ये जो ब्रैकेट है इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, अभी मान लो स्मॉल बी कौन है, स्मॉल बी मान लो कोई भी रैंडम तुम में से कोई, मैं समथिंग किसी का नाम लिख रहा हूँ, मान लो राम। ठीक है, राम एक इंसान है, तो राम इस सेट में आएगा, तो बी जो है राम है, सी समथिंग कुछ एक और नाम होगा, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो ऐसे मत मान लेना कि सर ये तो 26 अल्फाबेट्स है, तो 26 की एलिमेंट होगा, ऐसा कोई नहीं है। तुम ऐसे कर सकते हो कि A1 B1 C1 D1, ऐसे करते करते तुम जितना इंसान है, सारे इंसान को ही हम एक एक नाम दे सकते हैं। ठीक है, और जो कैसे, ऐसे नाम दे सकते, सेम एज ये जो ऊपर का डॉग्स का सेट था, कुछ भी मतलब डॉग्स कैट्स जो जो सेट था, उसको भी हम अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अभी देखो, अभी एक और चीज, अच्छा चीज है, मान लो when when x is a element of a set a, ये मान लो कोई भी एक सेट है, उस सेट का क्या, एक्स उस सेट का कोई भी एक एलिमेंट है, देन it is expressed by, then it is expressed then it is expressed by the symbol, the symbol कैसे, x, ये देख लेना, ये जो है इसका मीनिंग मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखो एक चीज देखो, जस्ट अ मिनट, ये जो एक्चुअली सिंबल है, मैं ब्रैकेट में इसको यूज करता हूँ, ये जो सिंबल है इसको हम जनरली बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि बिलोंग्स टू। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है कि एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, ए में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं कि एक्स किस में बिलोंग्स कर रहा है, एक्स एक्चुअली ए में बिलोंग्स कर रहा है। तो आगे अगर मैं कोई भी ऐसा सिंबल लिख दूं कि एक्स बिलोंग्स टू ए, इसका मीनिंग क्या होता है कि एक्स बिलोंग्स टू इस, ये जो सिंबल का मीनिंग क्या है, बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग्स टू ए, इसका मीनिंग क्या है कि एक्स उस सेट का कोई भी एक एलिमेंट है। ठीक है, और अदरवाइज
मीन्स अदरवाइज मीन्स क्या है कि इफ x is not a element of a, x अगर ये क्या है, एक कोई भी एक सेट है, सेट का एलिमेंट नहीं हुआ, देन it is expressed by the symbol क्या है, x this। इसका मीनिंग्स क्या है, अब फिर से इस सिंबल का मीनिंग क्या है, इस सिंबल का जो मीनिंग है, इस सिंबल का मीनिंग है नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। मतलब क्या है कि x a में बिलोंग्स नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसके मीनिंग क्या है कि x जो है वो a का एलिमेंट नहीं है, ठीक है। ओके, ये कुछ छोटा छोटा नोटेशन था जो तुम्हें जानना था, मतलब ये मैंने नोट करके लिख दिया, जो जो नोट करके लिखा। अभी कुछ जस्ट हम मैथमेटिकल एग्जांपल देख लेते हैं कि सेट का मैथमेटिकल एग्जांपल क्या होता है। अच्छा, उसके पहले एक और चीज, ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं बोल देता हूँ, कार्डिनलिटी ऑफ सेट, कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट, ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट। अच्छा ठीक है, एक मिनट रुको, इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, पहले कुछ मैथमेटिकल एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम उसको कार्डिनलिटी बोलते हैं, कि फिर हमारे लिए थोड़ा आसान रहेगा, क्योंकि फिर तुम लोगों को मैथमेटिकल के हिसाब से, मतलब मैथमेटिकल जो भी एग्जांपल मैं दूंगा सेट का, उसके हिसाब से तुम्हें मतलब आसानी होगा, ठीक है। पहले मैं कुछ मैथमेटिकल एग्जांपल देख लेता हूँ सेट का, सॉरी फॉर दैट। मैथमेटिकल एग्जांपल, मैथमेटिकल, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो जो बेसिक है, बेसिक एग्जांपल पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ जो नेचुरल नंबर होते हैं, इसका एक मतलब पहले से ही एक डिनोट करते हैं हम इसको, ठीक है, इसको हम एक कैपिटल एन से एक्चुअली डिनोट करते हैं, और एन का जो है ये डबल लेते हैं हम, ठीक है। तो इस जो ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, ये जो हमारा है, हम जनरली सेट ऑफ नेचुरल नंबर को इससे ही डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल एन से। नेचुरल नंबर्स क्या क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं, तो नेचुरल नंबर का जो क्या क्या होते हैं कि 1 2 3 4 5 ऐसे चलता रहेगा। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, और ऐसे पॉजिटिव, और ये राउंड जो नंबर होते हैं, ठीक है। ऐसे पॉइंट वाला कोई भी नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता। जैसे सपोज मान लो 2.5 इज अ नेचुरल नंबर, ये क्या नेचुरल नंबर है, नहीं है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर जो हमारा है वो राउंड जो जो नंबर होता है, जैसे 3 4 5 6 7 ऐसे जो चलता रहेगा, ठीक है। ग्रेटर देन 0, फिर कोई बोला कि सर अब बोलो क्या -5 भी क्या है एक नेचुरल नंबर, देखो 5 तो है पर माइनस आ गया, मैंने क्या बोला, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव नंबर, ये क्या पॉजिटिव है, पॉजिटिव नहीं है, तो ये भी एक नेचुरल नंबर नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये जो सेट है, ये सेट है क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। फिर क्या आता है, फिर दूसरा आता है सेट ऑफ इंटीजर्स। बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं मैथमेटिकल में, सिर्फ 5 ही एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, बाद में आगे जो जो एग्जाम्पल आएगा, ठीक है, आगे के लेक्चर में जितने भी एग्जाम्पल आएंगे तब हम उसको थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसको जो इसका जो इसको भी हम पहले से एक मतलब डिनोट करते हैं, इसको भी एक सिंबल से, सॉरी, ये जो सिंबल है इसको हम ऐसे जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है, जेड, और ये एक होता है। तो एक्चुअली इसमें कैसा एलिमेंट होता है, इसमें ऐसे एलिमेंट होता है, देखो 0 +1 -1
+2 -2 +3 -3 डॉट 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 डॉट। ठीक है, मीन्स क्या है कि इसमें भी हम देखो, इसमें भी नेचुरल नंबर जैसे एलिमेंट ले रहे हैं, फिर क्या कि इसमें हम जीरो को ऐड कर रहे हैं और नेगेटिव वाला जितने भी पार्ट था, नेगेटिव वाला जो राउंड राउंड नंबर जितने भी है उसको हम ऐड कर रहे हैं। तो 2.5 का इंटीजर है, अगर कोई बोले 2.5 इज एन इंटीजर, नहीं है, इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो हम जो राउंड नंबर ले रहे हैं वही। ठीक है, अगर कोई पूछे कि -5 भी क्या है इंटीजर है, ऑब्वियसली, क्योंकि हम इधर प्लस को भी ले रहे हैं माइनस को भी ले रहे हैं। -5 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर नहीं है, बट इट इज एन इंटीजर। ठीक है, एक इंटीजर है। ठीक है, सो थर्ड थर्ड जो है वो है सेट ऑफ रियल नंबर्स, सॉरी सेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ जो रैशनल नंबर होते हैं उसको हम कैसे डिनोट करते हैं उसको हम दिखाता हूँ कि देखो, रैशनल नंबर्स मींस कैसा होता है। रैशनल नंबर, इसको भी हम जनरली एक सेट से डिफाइन करते हैं, उस सेट का नाम क्या है, क्यू। ऐसे क्यू से, क्यू फॉर रैशनल नंबर। देखो ये जो नोटेशन है, ये जितने भी नोटेशन मैंने आज लिखा ये आगे यूज करूंगा। ऐसा एन्स मींस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ऐसा जेड मींस सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, और ऐसा क्यू मींस सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो इसको हम कैसे जनरली डिनोट करते हैं, इसको जनरेट करते हैं P by Q से। ठीक है, P by Q से डिनोट करते हैं such that मीन्स P by Q, P और Q का डेफिनेशन क्या है कि Q कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, इसका रीजन मैं नेक्स्ट लेक्चर में बोलूंगा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में Q मतलब ये जो नीचे वाला Q है इसका वैल्यू Q जीरो नहीं हो सकता है। एंड दूसरा GCD ऑफ P एंड Q ये हमेशा 1 होना चाहिए। ठीक है, जीसीडी मींस क्या होता है, P और Q का जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जीसीडी का फुल फॉर्म क्या है मैं लिख देता हूँ। जीसीडी मींस क्या होता है, जीसीडी मींस होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जीसीडी, ये है जीसीडी का फुल फॉर्म। ठीक है, अभी देखो जी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कैसे होता है, जैसे 4 और 6, इन दोनों को सबसे बड़ा कौन सा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड हो सकता है, क्या होता है, क्या हो सकता है, 2। 2 से क्या कर सकते हैं कि 2 और 3, और 2 और 3 का ऐसा कोई 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर है जिससे 2 भी डिवाइड हो 3 भी डिवाइड हो, 1 के अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। सो ये तो 4 एंड 6 का जीसीडी कितना रहा, 2 रहा। तो जीसीडी ऑफ 4,6 कितना रहा, 2 रहा। ठीक है, तो ऐसे में क्या बोल रहा हूँ कि P और Q का जीसीडी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे मान लो कि ये 2 और 3, इन दोनों का जीसीडी क्या है, इन दोनों को सिर्फ एक से ही डिवाइड होता है और किसी भी नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। तो जीसीडी ऑफ 2,3 ये कितना है, एक्चुअली है 1 है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जीसीडी ऑफ दिस इक्वल्स टू 1। ठीक है, अभी देखो तो ये होता है सेटअप। तो इसमें कैसे एलिमेंट रहते हैं, देखो इसमें तो पहले बताओ ऐसा, देखो इसमें तो ऐसा एलिमेंट रहेगा 0 1 -1 +2 -2, क्यों रहेगा, और भी एलिमेंट रहेगा, पहले ऐसा एलिमेंट रहेगा, क्यों रहेगा, देखो कोई भी एलिमेंट ले लो। ठीक है, कोई भी एलिमेंट ले लो, मान लो कि ऐसा एलिमेंट है जैसे +1 को हम कैसे लिख सकते हैं, +1/1, 1 और 1 का जीसीडी क्या है, 1 है। नीचे वाला 1 कभी भी 1 0 है, नहीं है। ठीक है, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, दोनों का जीसीडी 1 होना चाहिए। फिर देखो 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2/1, 1 ये जो नीचे क्या है 1 है, मतलब 0 नहीं है, और दोनों का जीसीडी कितना है, 1। ठीक है, फिर तुम देखो -3 को हम कैसे लिख सकते हैं, -3/1, नीचे कितना है, नीचे 0 नहीं है, और इन दोनों का जीसीडी कितना है, इन दोनों का जीसीडी कितना है, इन दोनों का जीसीडी है 1, क्योंकि 3 और 1 और -3 को सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे होते हैं। अच्छा, एक और चीज बताओ, देखो फिर किसी ने क्वेश्चन पूछा, सर ऐसा तो एलिमेंट रहेगा तो ये तो जेड ही बन गया, नहीं इसमें और भी एलिमेंट रहेंगे। कैसे एलिमेंट रहेंगे, जैसे
ये 2.5, ठीक है 2.5। देखो 2.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2.5 दिस इज इक्वल्स टू, इस पॉइंट को उठा के हम नीचे 10 कर सकते हैं, 5 से दोनों मल्टीपल मतलब 5 से दोनों डिवाइड होता है तो 5 एंड क्या होगा 2। अभी देखो 5/2 आ गया ना, 2.5 मीन्स क्या है 5/2। अभी देखो 5/2 नीचे कितना है, नीचे नॉट इक्वल्स टू 0 है, मतलब नीचे वाला एलिमेंट 0 नहीं है। अच्छा नॉट इक्वल्स टू 0 मीन्स 0 नहीं है, और ऊपर वाला कितना है 5 है, तो दोनों का जीसीडी अगर मैं करूँ, जीसीडी ऑफ 5,2, 5 और 2 का जीसीडी कितना होता है 1 होता है। मीन्स कोई भी नंबर नहीं है जो 5 को भी डिवाइड करे और 2 को भी डिवाइड करे एक के अलावा, ठीक है। एक ही ऐसा नंबर है, मतलब 1 ऐसा एक नंबर है जो 5 को भी डिवाइड करे और 2 को भी डिवाइड करे। सो ये जीसीडी 1 बन गया। तो 5/2 मीन्स 5/2 मीन्स क्या है 2.5, एक किसका एलिमेंट हुआ, इसका एलिमेंट हुआ, ठीक है, क्यू का एलिमेंट हुआ। फिर ऐसे जितने भी पॉइंट्स का एलिमेंट है वो इसमें रहेगा। अभी एक किसी ने बताया सर तो फिर रूट टू रूट पता है ना तुम लोगों को, रूट टू भी क्या क्यू का एलिमेंट है। देखो मैंने कुछ टाइम पहले क्या बताया था कि कोई भी एलिमेंट अगर किसी भी सेट में रहेगा तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ऐसे डिनोट करेंगे बिलोंग्स टू, ठीक है। अभी देखो किसी ने मुझे पूछा सर इज दिस अ ट्रू, ये क्या सच है, क्या रूट टू क्यू में बिलोंग्स कर रहा है। देखो चेक करते हैं। देखो रूट टू मीन्स क्या होता है, अप्रोक्सीमेट मुझे पता नहीं, रूट टू को हम देखना कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर है किसी भी करोगे तो ये देखना ऐसे होता है, शायद आए हो ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। देखो ये जो चलता रहेगा ना तो इसको हम नीचे ऐसे नहीं लिख सकते, मतलब ये भी चलता रहेगा। तो ये जो जितने भी रूट वाले टर्म होते हैं, मतलब रूट रूट जिसको हम रूट नहीं कर सकते, जैसे रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 9, रूट 9 को कर सकते हैं ना, रूट 9 मीन्स क्या होता है 3 होता है, ठीक है, रूट 9 मीन्स 3 होता है, 3 को हम 3/1। तो रूट 9 जो है एक्चुअली रूट 9 ये क्यू का एलिमेंट है, ठीक है। पर रूट 7, रूट 5, रूट 3, रूट 19, रूट 70, मतलब जिन लोगों को हम रूट नहीं कर सकते, जैसे रूट 15, किसी ने बताया कि रूट 15 को तो हम रूट 3 × रूट 5 लिख सकते हैं, पर लिख के भी क्या फायदा, वही है ना, रूट से हम निकल नहीं पा रहे, ठीक है। तो एक्चुअली जिस नंबर को हम रूट से ऐसे निकल नहीं पाएंगे वो एक्चुअली क्या होगा, वो क्यू का मेंबर नहीं होगा, और जिसको हम रूट से निकल पाएंगे वो क्या होगा, वो क्यू का मेंबर ऑब्वियसली होगा, ठीक है। जैसे देखो एक मिनट मैं इसको साफ कर लेता हूँ पहले। जस्ट अ मिनट, सॉरी फॉर दिस, फॉर दैट मोमेंट, मुझे साफ करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ओके चलो हो गया है। देखो एक और चीज मैं दिखाता हूँ। मान लो किसी ने मुझे बताया सर रूट 144 ये क्या क्यू का एलिमेंट है कि नहीं है, चेक करते हैं। देखो 144 को हम तोड़ते हैं, कैसे तोड़ेंगे, टू कितना होगा 7 2 2 36 66, ठीक है। और नहीं तोड़ते, देखो कितना आ गया 12 आ गया, तो मींस इसको हम रूट से निकाल सकते हैं। तो ये क्या क्यू का मेंबर है, ऑब्वियसली क्यू का मेंबर है। अभी किसी ने मुझे बताया सर आप अभी मुझे बताओ रूट 88 ये क्या क्यू का मेंबर है, 88 का तोड़ो, 244, 222, 211। अभी इसको तोड़ के कैसे कर सकता हूँ, ये क्या हुआ, ये दो दो की वजह से एक दो बाहर आ जाएगा और ये दो अंदर ही रहेगा, 11 2 22। देखो रूट फिर भी निकल रहा है क्या, रूट नहीं जा रहा है, तो जिसमें रूट नहीं जाएगा वो एक्चुअली क्यू का मेंबर नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी क्यू का मेंबर नहीं है, समझ आया। तो ऐसे हम करते हैं और दो एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा
इरेशनल नंबर। ठीक है, इसको हम डिनोट जो करते हैं, इसको हम एक्चुअली इरेशनल नंबर को, ये सिंबल अभी के लिए तुम लोगों को समझ नहीं आएगा, ये मैं बाद में तुम लोगों को बताऊंगा कि ये क्या होता है। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ याद रखो कि ये जो सी ऊपर का सी होता है, ये एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, क्यू के ऊपर सी, ये क्यू कैसे देखने में है, ये क्यू एक्चुअली इस रैशनल नंबर की क्यू की तरह देखने में है, और इसके ऊपर सी है। ठीक है, ये अभी के लिए तुम लोग याद रख लो कि ये जो है कॉम्प्लीमेंट है। तो ये क्या होता है क्यू कॉम्प्लीमेंट, एक्चुअली दोस इस सेट का एलिमेंट क्या होता है, those numbers which are not rational are called irrational। ठीक है, मतलब वो नंबर जो रैशनल नहीं है, उस नंबर, जो नंबर रैशनल नहीं होते, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, उस नंबर को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, जैसे अभी तुम बोल सकते हो √88। ठीक है, √88 जो भी मैंने लिखा था, √3, √5, ये सब इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, फिर क्या कि पाई, पाई तुम लोगों को पता होगा, पाई तुमने काफी बार पढ़ा, ये भी एक इरेशनल नंबर होता है। ये भी एक इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये सब जो नंबर होते हैं, ये सब क्या नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, और लास्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, और भी एग्जांपल होते हैं, वो मैं क्या बोला था आगे डिस्कस करूंगा, वो है सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और इसका मेंबर क्या होता है, ऑल रैशनल नंबर प्लस ऑल इरेशनल नंबर। जितने भी रैशनल नंबर है, जितने भी इरेशनल नंबर है, सारे नंबर का जो दोनों नंबर ऐड मींस ऐसे नहीं कि ऐसा प्लस कर लो कि टू, टू एक रैशनल नंबर है, √2 एक इरेशनल नंबर है, से तो 2 प्लस √2 ऑब्वियसली वो भी एक रियल नंबर होगा, पर मैं उस सेंस में नहीं बताना चाहता था। मैं एक्चुअली ऐसे बताना चाहता था कि ये जो सेट है, रैशनल नंबर्स का सेट, उसमें जितना एलिमेंट है, और ये अभी के लिए प्लस मान लो, बाद में ये जाके एक नया नाम लेगा, इसका जो नाम है सेट। देखो, सेट में प्लस मींस क्या होता है, सेट में प्लस मींस जो होता है वो होता है एक्चुअली यूनियन। ठीक है, ये मैं बाद में यूज करूंगा, बाद में बताऊंगा कि यूनियन क्या होता है। तो अभी के लिए मान लो कि प्लस एक और सेट जो इरेशनल नंबर, दोनों सेट का जो टोटल मेंबर्स है, मान लो जैसे, मान लो कि इस सेट में 0, 1, 2 प्लस, अभी के लिए मैं प्लस बता रहा हूँ, 3, 4, 5। ठीक है, ये एक्चुअली ये प्लस नहीं है, एक्चुअली यूनियन है। ठीक है, वो मैं बाद में जब इसको डिनोट करूंगा, तब मैं इसको सारे प्रॉपर्टी बताऊंगा। ठीक है, तो ये कैसा कैसा होगा एक्चुअली, ये दोनों सेट का अभी के लिए याद रखो, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा। ठीक है, ऐसे सेट के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा होगा। तो दोनों सेट में जितने भी टोटल एलिमेंट्स होते हैं, वो सारे एलिमेंट्स जो है वो एक्चुअली क्या होता है, रियल नंबर्स का होता है। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल में दिखा देता हूँ, अभी जो भी जा रहा था, लास्ट एग्जांपल में दिखा देता हूँ। एक सेट मुझे बोला कि, मान लो कि तुम्हें एक एग्जांपल दिया, ये इधर बोला द नंबर्स, सेट में कैसा डिफाइंड है, द नंबर्स डिफाइन कैसे है, देखो, द नंबर्स which are sorry, the numbers which are less than 5 and greater than greater greater than greater than 0 also, and the numbers are also integers। ठीक है, मान लो क्या हुआ कि ये मैंने एक ऐसा सेट डिफाइन किया कि इस सेट में एलिमेंट्स कैसा रहेगा। देखो, इस सेट का जो एलिमेंट्स व्हिच आर लेस देन 5, मतलब 5 से छोटा होना चाहिए, 5 से छोटा, एंड ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होना चाहिए, बट क्या
ऑल्सो एक और कंडीशन गिवन है, जो नंबर से जो इस सेट का नंबर होगा वो इंटीजर होगा। पहले हम जान लेते हैं कि इंटीजर्स कौन लोग होते हैं। इंटीजर्स ऐसे होते हैं 0 प्लस 1, देखो मैंने ऊपर डिफाइन किया था -1 +2 -2, ठीक है, ऐसे होता है। ये होता है इंटीजर का सेट। मैं दिखा देता हूँ तुम लोग को एक बार, ये देखो, ये रहा इंटीजर का सेट, 0 +1 -1 +2 -2 ऐसे रह रहे, ठीक है, ऐसे होता है इंटीजर का सेट। तो इंटीजर ऐसा, पर क्या बताया कि जो नंबर से वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो जो ग्रेटर देन 0 मीन्स की पॉजिटिव, तो नेगेटिव पहला ऐसे ही हट गया, तो क्या क्या रहा, 0 +1 +2 +3, ठीक है। अच्छा, ग्रेटर देन 0, तो 0 भी हट जाएगा। इक्वल्स नहीं बोला है, ग्रेटर देन इक्वल्स बोलता तो 0 आता, सिर्फ क्या बोला है, ग्रेटर देन 0, मतलब 0 भी हट जाएगा, ऐसे नंबर, ठीक है। अभी तुम्हें क्या बोला है, देखो ये जो सेट है एक्चुअली ये नेचुरल नंबर का सेट बन रहा है अभी के लिए, ठीक है। मैंने एक और कंडीशन नहीं लगाया कि लेस देन 5 लगाने के बाद क्या आएगा वो मुझे पता नहीं, ठीक है। अभी देखते हैं लेस देन 5 लगाने के बाद क्या आता है। अभी क्या बोला है कि द नंबर आर लेस देन 5, लेस देन 5 मीन्स 5 से छोटा होना चाहिए। तो 5 से छोटा ऐसा नंबर कितना रहेगा, 4 रहेगा ना, 1 2 3 4, ठीक है, यही रह रहा है। देखो इस नंबर को देखो, ये नंबर्स क्या होता है, ये इंटीजर्स होता है। ये देखो ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब 0 से बड़ा है और 5 से छोटा है। तो ये जो ये सेट क्या बनना, ये सेट ऐसे बना कि 1 2 3 4, ठीक है। तो ये जो था ये सेट का प्रॉपर्टीज था, कुछ कुछ जो सेट का डेफिनेशन क्या है, सेट का रियल लाइफ एग्जांपल है, सेट के एलिमेंट्स को हम कैसे करते हैं, सेट का मैथमेटिकल एग्जांपल यही था, ठीक है। अभी इसके बाद जो हम आएंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो होगा, जो मेरा नेक्स्ट कंटेंट रहेगा इसके बाद, वो एक्चुअली होगा सबसेट। लिख देता हूँ मैं, सबसेट, सबसेट्स पे रहेगा, एंड एल्जेब्रिक ऑपरेशंस ऑफ सेट रहेगा, algebraic operations on sets ये रहेगा, ठीक है। इसमें मैं यूनियन, इंटरसेक्शन ये सब बताऊंगा। उसके पहले सेट का एक और दो चीज है जो मैं कार्डिनलिटी नहीं बताया, कार्डिनलिटी में भी नेक्स्ट भी बताऊंगा, ठीक है। कार्डिनलिटी क्या होता है, पहले के लिए सेट को थोड़ा सा समझ लो कि सेट एक्चुअली होता क्या है। तुम भी घर में दो चार ऐसे ले लो कि खुद से तुम डिफाइन कर सकते हो कि दिस दोस नंबर्स व्हिच आर, मान लो कि ऐसा सेट, दोस नंबर व्हिच आर लेस देन 10 and greater than -2 and which are integers also integers। तो वो सेट कैसा बन रहा है वो भी तुम कर सकते हो। तो तुम सेट को थोड़ा सा देख सकते हो सेट कैसा हो सकता है। तो आगे जो हम करेंगे वो करेंगे सबसेट, अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑफ सेट, ठीक है। फिर कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे एंड डी मॉर्गन्स लॉ है वो भी करेंगे। देन मतलब ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की ट्राई करेंगे, आई होप कवर हो जाएगा। देन जो हम जाएंगे वो है रिलेशन पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।